वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आसिम इरशाद। आसम भाई, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्री ने मदद दे दी है। अगर पाकिस्तान कब तक ऐसे चलता रहेगा? 75 सालों में तकरीबन अगर 75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उसमें से 60-65 साल पाकिस्तान इमदाद पर चलता रहा। तो जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं करेगा, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। जब तक हम किसी को ठीक तरह से काम नहीं करने देंगे, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले 60-65 साल निकालें ना, देखें सबसे पहले आई थिंक अयूब खान साहब गए थे इमदाद लेने। वहाँ से जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ, ख़त्म हुआ नहीं हुआ। जब तक हम अपने पर एतबार नहीं करेंगे, ख़ुद बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान इमदाद पर ही चलता रहेगा। जब पाकिस्तान बिल्कुल एंड होने लगता है, अब इमदाद मांग लेते हैं, और फिर इमदाद के बदले में वो हमसे क्या लेते हैं, सबसे कोई ढका छुपा है नहीं। तो मेरे ख़्याल में जब तक पाकिस्तान ख़ुद पर ट्रस्ट नहीं करेगा और ख़ुद इस काबिल नहीं हो जाएगा कि हम कुछ सर्विसेज दें और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, पाकिस्तान को ये ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, ये पुल वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, रोज़गार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। जब तक वो नहीं लगाएंगे तो फिर आप इमदाद पर ही चलेंगे। तो ये तो अंडरस्टूड बात है। सर, इमदाद लेने में ऐसे जैसे हम बहुत ही महारत का काम कर लिया हो पाकिस्तान। देखे जी, जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए उसके करने की बजाय जी इमदाद से हम खुश हो रहे हैं। इससे पहले हम एड लेते थे लेकिन हमारे मुल्क का नुकसान होता था, आज हम इमदाद ले रहे हैं। अब देखेंगे हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, इतनी तकलीफ़ दे माहौल है हमारे यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप? देखें ना कि लोगों के लिए तकलीफ़ दे रहने का एक माहौल है। भाई, पाकिस्तान ऑलमोस्ट मदद लेने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्री ने मदद दे दी। कब तक हमारा मुल्क ऐसे चलता रहेगा? सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में हम हमेशा ऐसे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ना हमारी आवाम सीधी है, ना हमारे लीडर सीधे हैं, ठीक है। तो जब तक ये हमारे लीडर्स ऐसे होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता इस कंट्री का। सर, कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कौन लेके जाएगा? कौन सा वज़ीर-ए-आज़म आपकी नज़र में बेहतर है? किस पार्टी का बंदा आपको लगता है ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, उसके अलावा इम्पॉसिबल है? देखें, इसमें हम कोई एक को कह नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा आएगा और वो जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का होगा और वो मुल्क को लेके चलेगा। इस तरह से होगा नहीं। ये सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है ना, उसको चाहिए। फिर उसके बाद अपने एजुकेशन के सेक्टर में आ जाए तो वहाँ पर आप देख लें कि हमारी यूनिवर्सिटियों से जो है हर साल कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। क्या होता है? कोई स्किल्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, वो रटी रटाई चीज़ें हैं, डिग्री लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्या होता है? तो मेरे ख्याल में कोई एक लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। ये है कि सारे मिलकर काम करेंगे और स्टेबल कंटिन्यूसली चलेंगे कुछ अर्सा, 5 साल 10 साल, उसके बाद पाकिस्तान खुद ब खुद पटड़ी पे आना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सबको मिलकर काम करना। कैसे बेहतर होगा, कुछ मशवरा दें आप ही। मेरी नज़र में सबसे पहले हमारा टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। हम लोग टैक्स नहीं बिल्कुल पे करते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसकी कम से कम कुछ ना कुछ उसके पास इनकम होनी चाहिए, और इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट तो है टैक्स सिस्टम से। हमारा टैक्स सिस्टम बिल्कुल नील है। आई थिंक ओनली 15% पीपल टैक्स पे करते हैं। जितनी भी अभी आप शॉप्स देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा यहाँ पे टैक्स पे करता होगा। इवन दो इफ टैक्स पे करते भी हैं, क्या पे करते होंगे? 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा टैक्स नहीं पे करते होंगे। नॉर्मल आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ, 20% 20 से 23% टैक्स उनको पे करना पड़ता है उनकी इनकम पे। और यहाँ पे क्या होता है? कुछ नहीं है यहाँ पे। जब तक आपके पास इनकम नहीं आएगी, आप ना किसी की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, लोग पैसे मांगते फिर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई सोशल सिस्टम ही नहीं है हमारे कंट्री में। सर, मुझे बताया कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक पाकिस्तान मदद लेके चलता रहेगा? अपने मुल्क को गिरवी ऑलमोस्ट यानी कि रखा गया है। यार, आप देखें कि पाकिस्तान के बहुत सारे असासे तो ऑलरेडी जो है हमने जो कि गिरवी रखवा चुके हैं, और हत्ता के बस एट द एंड यही है कि आप पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखवा दें या आप किसी ठेके पे दे दें। अगर आप किसी को ठेके पे दे देते हैं, आप किसी कंट्री को दे देते हैं, चाइना जैसा मुल्क है या कोई बाहर के किसी मुल्क हो, तो उम्मीद रखें कि आपका मुल्क कुछ बेहतर पोजीशन में जा सकता है। हाँ, अगर आप इसी सियासतदानों से उम्मीद रखते हैं तो आप अगले 10 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि आगे जाने की बजाय पीछे जाता जाएगा, आगे नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जितने भी सियासतदान है, करप्ट माफिया लोग हैं इंतहा दर्जे के।
आपके मुल्क को कभी भी एक यानी कि पॉजिटिव वे में नहीं ले जा सकते, कभी भी किसी अच्छी पोजीशन की तरफ नहीं ले जा सकते? देखें, जब कोई एक शख्स परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो फिर उसको हटाया नहीं जाता, फिर उसको कहते हैं कि जी ये ठीक है, इसको कंटिन्यूस करें, चलता रहने दें। तो जब वो परफॉर्म कर रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि वो उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, तो अगर वो ठीक चल रहा है तो उसको चलने देना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि जो अगर ठीक परफॉर्म कर रहा है तो उसको चलने दें। हमारे तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 75 सालों में कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब जो है वो चलेंगे? और इतनी जल्दी 2-3 सालों में तो इनकलाब नहीं आता, 2-3 सालों में तो चीज़ें बेहतर नहीं होती ना। तो ये सबको मिल के लंबे अरसे के लिए चलना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान बेहतर होगा। इमरान खान के बारे में आपका क्या राय है कि इमरान खान या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? देखें, तीनों का कंपैरिजन नहीं बनता, बल्कि इमरान खान का बाकियों के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, इमरान खान चीज़ ही और है, शहबाज शरीफ और है, नवाज शरीफ और है। इमरान खान ईमानदार है। इमरान खान के लिए जो सबसे बड़ी एक बात है ना, वो ईमानदार है, वो करप्ट नहीं है। ये 3.5 साल के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके बाद से जब उसको उतारा गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, इमरान खान को उतारा गया, उसके बाद से लेकर अब तक 8 महीनों में हमारे किसने इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन नहीं ढूंढी? सब ने ढूंढी है ना, सब ने ढूंढी है ना। एक धेले की करप्शन, इवन के एक पानी की बोतल उसके ऊपर साबित नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो उसका बाकियों से मवाजना नहीं बनता। ये तौहीन लगती है मेरे नज़दीक। तो मुझे लगता है कि इमरान खान का बाकियों से मवाजना नहीं बनता। वो करप्ट नहीं है यार, उसमें हज़ारों उसकी बैड गवर्नेंस हो सकती है, उसकी पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बददियानत नहीं है, करप्ट नहीं है। अब देखें ना, तोशा खाना के ऊपर इन्होंने घड़ी के ऊपर शोर मचाया जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी 70 सालों का रिकॉर्ड लेके आए। कहाँ गया? प्राइम टाइम में शो हो रहे होते थे ना, घड़ी इमरान खान ने चोरी कर ली, इमरान खान ने बेच दी, इमरान खान ने मुल्क का नाम डुबो दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ना कि जी 70 सालों का रिकॉर्ड लेके आए। उस दिन से एक भी हमने प्रोग्राम देखा तो देखें ना, फिर जब कंपैरिजन बनता ही नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि इमरान खान और ही चीज़ है। तो वो करप्ट नहीं है, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी बैड गवर्नेंस पर बात हो सकती है, 3.5 सालों में उसके जो गलतियाँ की हैं उन पर बात हो सकती है, करप्ट नहीं है। सर मुझे ये बताया कि टैक्स जो जमा होता है पाकिस्तान के पास, वो पाकिस्तान के अकाउंट में जाता है कि बारों बार खाता जाता है? देखिए, हमारे हुक्मरानों के ख़र्चे इतने हैं कि जो भी इनकम जनरेट होती है ना, वो सब उनकी अय्याशी में लग जाते हैं। ठीक है, जो पैसा लगना चाहिए हेल्थ सिस्टम पे, जो पैसा लगना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे, वो पैसा लगता है अय्याशियों पे। तो जिसकी वजह से तो थोड़ा बहुत टैक्स इनकम जनरेट होती भी है, वो सब वेस्ट हो जाती है लोगों की या हुक्मरानों की अय्याशियों में। एक कॉमन पर्सन के लिए, एक गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं जाता यहाँ पे। आपकी नज़र में कौन सा वज़ीर आज़म सबसे बेस्ट गया है? मेरी नज़र में इमरान खान बेस्ट था। ठीक है, इवन दो उसकी टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा था और उसको रोक दिया। कोई एक इंसान का नाम मुझे बताया किसी एक पार्टी का जो वज़ीर आज़म बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अदरवाइज़ नहीं। सर अगर हम ओवरऑल सबको देखें तो सारे ही गंदे हैं, लेकिन अगर हमें कोई थोड़ी सी उम्मीद है तो वो एक वाहिद इमरान खान से उम्मीद है। उससे भी इसलिए उम्मीद है, बेशक उसकी टीम कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पैसों पे बिकते हैं और निकल जाते हैं। जैसे कि उस आपने रिसेंटली देखा है कि लोग तरजीह देते हैं, वो अपने मुल्क का मुफाद नहीं देखते, वो अपना सिर्फ पेट देखते हैं। आप या मैं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के इक़्तिदार में आए, और जब मुझे इक़्तिदार ने 4-4 5-5 साल हमने वैसे रहे, और जब हम बाद में रजीम चेंज के ज़रिए करोड़ों अरबों रुपए हमें मुझे मिल जाए तो क्या मैं वहाँ पे स्टे करूँगा? यार ये हम लोगों का ज़मीर ही नहीं बढ़ता पैसों से। तो हम लोग इतने करप्ट माफिया लोग हैं, हमें बस पैसे मिलने की देर है, हम लोग बस खाने वाले हैं लोग। लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी अवाम बहुत मेहनती हैं और बड़े बेहतरीन हैं और जज्बे वाले लोग हैं, जो काम शुरू करने का सोचते हैं उसको पूरा करते हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन ये है कि इनको वे अच्छा नहीं मिला, और बड़ी बदकिस्मती है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छा लीडर मिल जाता है और इनको समझाने की कोशिश करता है और इनको एक वे की तरफ लेके जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, ये दुनिया की बेहतरीन अवाम है। ये पूरी दुनिया को, बल्कि इस्लामी कंट्री जितने भी हैं सबको लीड कर सकती है। इसमें इतनी एबिलिटी है, ये इतना अच्छा चल सकते हैं, सबको लेके चल सकते हैं। लेकिन ये है कि बदकिस्मती ये है कि हमें कोई लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, और जब तक लीडरशिप नहीं मिलती तब तक कोई भी मुल्क, कोई भी अवाम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हम सब भाई हैं,
जो भी सियासी इख्तलाफात हैं, जो भी सारी नफ़रतें हैं दिलों में, सब कुछ है, सबको निकाल देना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा है ना, सियासी जमातें तो अलग-अलग है ना, वो तो आपकी उनके साथ वाबस्तगी तो रहेगी ना, मोहब्बत भी रहेगी, लेकिन यह कि पाकिस्तान तो मेरा है ना। अगर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है तो वो मेरे मुल्क का फ़ायदा है ना। तो पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो मैं तरक्की कर रहा हूँ, वो बेशक कोई भी सियासी जमात करे। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बस यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है कि सब मिल के काम करें। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, और दैट्स इट। लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे आप? बस यही दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हो जाएं, और प्लीज़ ये साल अगर इलेक्शन का है तो काइंडली ज़रा दिखा के ज़रा इलेक्शन में मतलब हिस्सा लें, या उन लोगों को सिलेक्ट करें जो आपके मुल्क को बेहतर ले जा सकते हैं, बेहतर सिमत में ले जा सकते हैं। आपने 30 साल से लूटने वाले लोगों को आप आजमा चुके हैं। कोशिश करें कि ज़रा अब दोबारा उनको ना इक़्तिदार में लाया जाए, कम से कम किसी नए ऐसे पर्सन को इक़्तिदार में आने दिया जाए, और जो भी आए उसको 5 साल का पूरा टाइम दिया जाए, उसको टेन्योर दिया जाए, वो 5 साल अपनी हुकूमत करे। जब इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी तब आप उसको बेस्ट कहते थे? मैं कहता था, मैं उनको बस कहता था। मैं बाहर से आया हूँ, ठीक है, बाहर के एक मुल्क में आप यकीन करें कोई बंदा भी किसी बंदे को, किसी भी लीडर को यहाँ नहीं जानता सिवाय इमरान खान के, क्योंकि उसका एक अपना करैक्टर था, ठीक है। एक जो माजी था वो माजी था, ठीक है, लेकिन अब उसने अपने आप को एक लीडर बना के पेश किया। बाहर की अवाम में, बाहर के मुल्कों में लोग उसको जानते थे। हमारे मुल्कों में क्या होता है, बस हम अब पता नहीं हमारी आवाम को क्या है, हम लोग किस किस्म की, क्या कह सकते हैं आप, किस किस्म का हम अपने आप को पेश करें बाहर की दुनिया में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है। ये पॉलिटिशियन जो है इस मुल्क का बड़ा गर्क कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए। इनमें से जितने पॉलिटिशियन थे, किसी को पूछ लें आटे का रेट क्या है, किसी को पूछ लें आप आज चावल का रेट क्या है, घी का रेट क्या, किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उनको आम आवाम से लेना देना है ही कुछ नहीं है। कौन से कंट्री से आए? आइलैंड से। सर वहाँ की कंट्री और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क आप मुझे बताएं। सबसे बड़ा फ़र्क टैक्सेशन सिस्टम मेरी नज़र में, ठीक है। वहाँ पे एक जो नाई है ना, जिसको हम बार्बर कहते हैं, या एक जो बंदा बाहर ठेला लगा रहा है बर्गर की शॉप का भी, वो भी टैक्स पे करता है, ठीक है। उसको पता है, उसमें डर है। हमारे मुल्क में लोगों को डर नहीं है। डर होता है आपको कानून का, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, बिल्कुल नील है। वैसे ही नहीं हम वर्ल्ड में 139 या 159 नंबर पे, क्यों कि लोगों को पता है कि अगर हमें पकड़ा भी जाएगा तो हम जब कोर्ट में जाएंगे तो हम छूट जाएंगे। लोगों को डर नहीं है, लोगों को कानून का डर नहीं है, लोगों को किसी चीज़ किस्म का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि कानून तो बने हुए हैं। ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में कानून नहीं है। जो हमारे कानून इवन दो उनसे अच्छे कानून हैं, लेकिन क्या है, उन पे अमल दरामद नहीं होता। लोगों में डर नहीं है। कानून पे जिन्होंने अमल दरामद कराना वही तो कानून तोड़ते हैं। यहाँ पे आप छोटी सी मिसाल लेता हूँ, मतलब मैंने राह चलते कई लोगों को देखा जो पुलिस में हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म में होते हैं, बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जब आप खुद एक गलत काम कर रहे हैं, आप किसी को कैसे मना करेंगे, ठीक है। और अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाता है, उसको पता होता है पैसे लग जाएंगे, हमारे जस्टिस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लूप पोल इतने ज़्यादा हैं, वो लोग छूट जाते हैं। लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे आप? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज ये है कि जब तक ये अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये खुद नहीं समझेंगे कि भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमने अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना है, कुछ नहीं हो सकता। कानून पे अमल दरामद करें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ट्रैफिक लाइट्स ये तोड़ देते हैं, ठीक है, मोबाइल ये यूज़ करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कानून को फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, तो इनकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।